ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। खबर अब चीन पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। ये हम सब जानते हैं कि चीन कितना ज्यादा मौका परस्त है और कैसे पाकिस्तान को अपनी उंगलियों पर नचाता है या ये कहिए कठपुतली बनाता है। अब उसी चीन से पाकिस्तान तंग आ गया है और पाकिस्तान जो कि चौतरफा घिरा भी हुआ है अलग अलग परेशानियों में। चीन के खिलाफ बलूचिस्तान में जबरदस्त विरोध हो रहे हैं और ये विरोध पाकिस्तान चीन के खिलाफ बलूचिस्तान में लोगों का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बलूचिस्तान के ग्वादर में सड़क पर बड़ी संख्या में ये प्रदर्शनकारी उतरे हैं। बलूचों ने मानवाधिकार के उल्लंघन का, मानवाधिकारों के हनन का आरोप यहां लगाते हुए ये प्रदर्शन चीन के खिलाफ बड़े स्तर पर खड़ा किया है। ग्वादर में हजारों बलूच प्रदर्शनकारी हैं और यहां सीधे तौर पर सुरक्षा बलों से भिड़ते हुए ये प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। विरोध में जो प्रमुख हैं वो चीनी निवेशों के खास तौर पर भविष्य को लेकर चिंताएं जाहिर करते हुए चीनी निवेश को लेकर ये बलूच लोग हैं जो कि अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। बलूचिस्तान के संसाधनों के नाजायज दोहन से भी ये बलूच परेशान हैं, नाराज हैं और इसी नाराजगी के चलते अब बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आ गए हैं और सड़कों पर आने के बाद मांग ये हो रही है कि चीन के कदम पीछे खींचने चाहिए। जिस तरीके से चीन अपने मतलब के लिए ये अपना निवेश बढ़ा रहा है पाकिस्तान में, सड़क पर बड़ी संख्या में बलूच उतर आए हैं और बड़ी संख्या में उतरने के बाद ये जो तस्वीरें झड़प की हैं ये आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये किस तरीके से विरोध हो रहा है, बलूचों का कहना क्या है, ये सीपीईसी है क्या, अब इसे विस्तार से जरा समझिए। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो दोनों देशों का जॉइंट प्रोजेक्ट है, इसी प्रोजेक्ट का विरोध ये बलूच कर रहे हैं। पाक का ग्वादर बंदरगाह चीन के शिनजियांग के काशगर से जुड़ेगा। जब भविष्य में इसकी जो तैयारियां की गई हैं, इस प्रोजेक्ट से दोनों देश जुड़े हैं। प्रोजेक्ट के लिए रेल और सड़क मार्ग का विस्तार भी किया जा रहा है। ग्वादर से शिनजियांग जाने वाली सड़क की जो लंबाई है 2442 किलोमीटर की है। सीपीईसी की सड़क पीओके होते हुए शिनजियांग सीमा में प्रवेश करेगी, जिससे दोनों देशों को भविष्य में लाभ होगा जो दावा हो रहा है। सीपीईसी से चीन में सीधे 19 मिलियन टन कच्चा तेल भेजना मुमकिन हो पाएगा। चीन अपने फायदे के लिए ग्वादर बंदरगाह को विकसित कर रहा है। समुद्री व्यापार के लिए ग्वादर एक प्रमुख बंदरगाह साबित होगा, ये चीन की सोच है। चालबाजी भी इसके पीछे है। चीन को मध्य एशिया देशों से समुद्री व्यापार के लिए सबसे छोटा मार्ग मिल जाएगा, जिसमें सीधे तौर पर मुनाफा चीन का होने वाला है। और ये सब बातें जानते हुए बलूचिस्तान में प्रदर्शन हो गए हैं बहुत ज्यादा तेज और बलूच सीधे तौर पर इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हैं। विरोध प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। सीपीईसी से बलूचों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है और उसी नाराजगी का नतीजा यह है कि सड़कों पर हजारों की संख्या में बलूच हैं, प्रदर्शन हो रहा है। चीन के ग्वादर प्रोजेक्ट का विरोध हो रहा है। अब ये विरोध किस तरीके से नई परेशानी खड़ी कर सकता है पाकिस्तान सरकार के लिए और कैसे ये विरोध हो रहा है वो आप जानिए और समझिए। प्रोजेक्ट का विरोध, मानवाधिकार हनन का आरोप यहाँ सीधे सीधे बलूचिस्तान में लोग लगा रहे हैं। जो बलूच लोग हैं वो सड़कों पर आकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हैं। यहाँ संसाधनों का दोहन जिस तरीके से हो रहा है वो नाजायज बता रहे हैं बलूच लोग और इसी दोहन से नाराज हैं। बलूचिस्तान के संसाधनों का दोहन यहाँ पाकिस्तान बलूचिस्तान के खिलाफ नजर आ रहा है। नाजायज दोहन से लोग सड़कों पर उतर आए हैं और ये जो उतर रहे हैं प्रदर्शनकारी वो सीधे सीधे टकराव यहाँ सुरक्षा बलों से और सेना के जवानों से है। $60 बिलियन का सीपीईसी प्रोजेक्ट है ये, जिसमें दोनों देशों को बड़ी उम्मीदें हैं। खासतौर से चीन ने बहुत बेहतर तरीके से ये प्रोजेक्ट तैयार किया है और इसीलिए इसमें बड़ा निवेश भी। प्रोजेक्ट की आड़ में कुदरती संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है चीन। जो अभी तक की जानकारी है इसमें तेल, कोयला, सोना जैसे कुदरती जखीरों का
भंडार कहा जाता है। तांबा, गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों का भंडार भी यहीं इसी इलाके में है। संसाधनों का इस्तेमाल कर बलूच में विकास नहीं हो रहा है और ये सबसे बड़ी वजह है बलूचों के प्रदर्शन करने की। वो कह रहे हैं ये तो हमारे हिस्से का है, ये हमारा अधिकार है जो हमसे छीना जा रहा है। पाक का एकमात्र गहरे समुद्र का बंदरगाह है ये ग्वादर, जहां पर लोग सड़कों पर आ गए हैं और इसका विरोध चौतरफा हो रहा है। आर्थिक और साथ ही साथ भू राजनीतिक दोनों दृष्टि से ये बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन पाकिस्तान के पास जैसे कि कोई ऑप्शन है भी नहीं। पाकिस्तान यूं भी आर्थिक संकट से जूझ रहा है और अगर चीन यहां किसी भी तरीके से सपोर्ट करेगा तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान को चीन की बात माननी पड़ेगी। सीपीईसी से सीधे तौर पर बलूचों में नाराजगी देखने को मिल रही है और ये नाराजगी भारी पड़ रही है पाकिस्तान सरकार पर। चीन की चिंता अब क्यों बढ़ रही है, चीन की चिंता इस प्रदर्शन ने कैसे बढ़ा दी है, वो भी आप जान लीजिए। ग्वादर में लगातार चीन का विरोध प्रदर्शन हो रहा है और हजारों की संख्या में लोग अगर सड़कों पर आ जाएं तो चीन के लिए बेचैनी बढ़ाने वाली बात है। पाकिस्तान चीन हितों को कर रहे हैं प्रभावित। ये जो बलूच लोग सड़कों पर आ गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सीधे तौर पर इस प्रोजेक्ट पर असर डालेंगे। सीपीईसी के लिए ग्वादर की अहम भूमिका है। उद्देश्य इसका सीधे ये है कि क्षेत्रीय संपर्क और व्यापार को बढ़ाना, जिसमें अड़ंगा ये प्रदर्शन डाल रहा है, जिससे चीन की बेचैनी बढ़ गई है। 2016 में सीपीईसी प्रोजेक्ट की ग्वादर में शुरुआत हुई थी और इसी शुरुआत के बाद से ये काम आगे बढ़ा और काम आगे बढ़ा तो चीन की उम्मीदें भी बढ़ी। सीपीईसी पाकिस्तान और चीन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, बड़े तौर पर दावा यहां चीन ने कर दिया है। यहाँ बलूचिस्तान में जिस तरीके से बलूचों ने प्रदर्शन शुरू किया है, बलूचियों के असंतोष से सीपीईसी प्रोजेक्ट अब प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। अक्सर चीनी कर्मियों और परियोजनाओं पर हमले की खबरें आप सुन रहे होंगे, उसी से चीन ने पिछले दिनों कदम पीछे भी खींचे थे। उग्रवादियों और बलूचों से लगातार चुनौती यहाँ मिल रही है और अब चीन के इस प्रोजेक्ट में अड़ंगा भी मिल रहा है। चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए चीन बहुत ज्यादा फिक्रमंद है भी, इसीलिए पाकिस्तान से पिछले दिनों कड़े शब्दों में कहा था कि कर्ज लौटाए पाकिस्तान। चीन को सुरक्षा का भरोसा पाकिस्तान वक्त वक्त पर देता रहता है, लेकिन सुरक्षा आखिर होगी कैसे? ये जो तस्वीरें हैं ये सुरक्षा पर सवाल खड़े करती हैं और साथ ही साथ चिंता भी बढ़ाती हैं चीन के लिए। वो चीन जो कि अपने भविष्य के सपने सजा रहा है अपने फायदे के लिए, लेकिन इस तरह से हजारों की संख्या में जब प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ जाएं, सीपीईसी के लिए ग्वादर अहम भूमिका निभाता है, लेकिन यहाँ बलूच कह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को हम यहाँ इंप्लीमेंट होने नहीं देंगे और बड़ी संख्या में ये विरोध प्रदर्शन जारी है। मेरे साथ में कर्नल रिटायर्ड जीएस सोढ़ी सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह मेरे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का बहुत स्वागत। जीएस सोढ़ी, जिस तरीके से ये प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए हैं, बलूच सीधे सीधे कह रहे हैं सीपीईसी प्रोजेक्ट हमें मंजूर नहीं है, हम इसके खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे। भविष्य आपको क्या नजर आ रहा है? चीन ने तो बहुत सपने देखे हैं इसके पीछे और उम्मीदें पाकिस्तान को भी हैं। पाकिस्तान सरकार बड़ी आस लगाए बैठी है। जय हिंद रचना जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान एक नए देश के रूप में उभरा, तब बलूचिस्तान एक आजाद देश था, वो पाकिस्तान में नहीं विलय हुआ था। लेकिन उसके ऊपर इतना दबाव आया कि अगले साल 27 मार्च 1948 को अपने लोगों की इच्छाओं के विपरीत बलूचिस्तान को पाकिस्तान में विलय होना पड़ा। तब से लेके आज तक बलोचियों ने कभी ये नहीं माना है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है, वो अपने आप को हमेशा से आजाद मानते रहे हैं। लेकिन ये जो उनकी कड़वाहट पाकिस्तान की तरफ थी, ये और कड़वी हुई 20 अप्रैल 2015 को, क्योंकि 20 अप्रैल 2015 को शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति अपने पाकिस्तान के पहले दौरे पे गए और उस दिन पाकिस्तान और चीन के बीच में सीपेक प्रोजेक्ट साइन हुआ। और ये सीपेक प्रोजेक्ट चीन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीपेक प्रोजेक्ट की वजह से जो चीन में मलक्का डिलेमा है उसको खारिज किया जा सकता है। आज की तारीख में चीन का 80% तेल और 90% व्यापार समुद्री रास्ते से होता है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का के जरिए। और चीन को हमेशा से यह डर रहा है कि अगर अमेरिकी नौसेना या भारतीय नौसेना ने स्ट्रेट ऑफ मलक्का को बंद कर दिया तो उसके वहां पे ना तेल पहुंचेगा ना कोई सामान पहुंचेगा। इसीलिए ये सीपेक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया शी जिनपिंग के उससे जो दुनिया का बताने का मकसद है व्यापार के लिए, लेकिन इसका जो मेन मकसद है वो सैनिक भी है, सैनिक लक्ष्य भी है उसका। अब जो इतनी बड़ी तादाद में सीपेक के तहत 65 बिलियन डॉलर के कई प्रोजेक्ट पाकिस्तान में चीन कर रहा है और अधिकतर प्रोजेक्ट जो है वो बलूचिस्तान में है।
और जो बलूचियों में आक्रोश इसलिए भी है अब क्योंकि चीन के जो लोग हैं, चीन की जो कंपनियां हैं, वो उनके नेचुरल मिनरल्स को आस्ता आस्ता लेती जा रही हैं, उन्हें खत्म करती जा रही हैं, बलूचियों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो दो मुख्य बातें, पहला वो पाकिस्तान में विलय शुरू से ही होना चाहते थे, उनकी मर्जी के बगैर विलय हुए, दूसरा चीन का ये सीपेक प्रोजेक्ट, इन दोनों चीजों ने मिला के आज बलोचियों में इतना आक्रोश पैदा कर दिया चीन और पाकिस्तान के तरफ कि पिछले साल 6 दिसंबर 2023 को बलोची ने लॉन्ग मार्च निकाली तुर्बक बलूचिस्तान से लेकर इस्लामाबाद तक, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी सेना इतनी बौखला गई, इन्होंने ये लॉन्ग अब तक लगातार बलोचियों और पाकिस्तानियों और चीनियों के बीच में आए गए दिन वहां पे मुठभेड़ हो रही है। जिस तरीके से ये घटनाएं बढ़ी हैं उसके बाद चिंता जाहिर सी बात है पाकिस्तान सरकार की बढ़नी चाहिए। पाकिस्तानी सेना के लिए भी एक बड़ी चुनौती है बलूचों का प्रदर्शन। मेजर शाह, बलूच लोग यूं भी अपने अधिकारों को लेकर प्रदर्शन करते रहे हैं और लंबे वक्त से इनकी मांगे जारी हैं। बेसिक बुनियादी सुविधाओं का अभाव भी इनके पास में है। उसमें उस प्रदर्शन की आग में सीपीईसी प्रोजेक्ट ने आग में घी का काम किया है। अब यह प्रदर्शन दूर तक चलेगा भी और सरकार और सेना की नींद उड़ाएगा भी। जी आपने दुरुस्त फरमाया है। ये सीपीईसी प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बलूचिस्तान के लिए एक सरदर्दी होगी और आग में घी डालने का काम करा है। जैसे कि कर्नल जे सोडी साहब ने बिल्कुल सटीक तरीके से समझाया था कि कैसे बलूचिस्तान ने अपने आप को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं माना है, पाकिस्तान ने भी उनके साथ इस तरीके का सौतेला व्यवहार किया है। और जब वो दिखेगा कि उन्हीं की धरती में सीपेक उनके यहाँ से गुजरेगा और चीन इसका फायदा उठाएगा, मेन इन्वेस्टमेंट चीन के हैं और फायदा भी उठाएगा चीन, इनको क्या मिलेगा? इनको कुछ नहीं मिलेगा। इनको केवल जिस तरीके का व्यवहार वहां मिलता है, वहां पे पावर, बिजली, पानी की कमी आती है, वहां पे इनके साथ तासुब होता है, तो इनको कुछ नहीं मिलने वाला है वहां पे। तो ये इन्होंने जो आवाज उठाई है सरकार के खिलाफ, वहां पे चीन के खिलाफ, ये मैं मानता हूं कि एक तरीके से दुरुस्त आवाज उठाई है। ठीक है, पाकिस्तान जो है वो अपनी कब्र खुद खोद रहा है, बजाय कि वो बलूचिस्तानियों के साथ एक अग्रीमेंट में आए, सुलह करे, लेकिन ना, आग में घी डालने का काम कर रहा है और हालात बिगाड़ रहा है। अपनी ही कब्र वो खुद, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। सिंध प्रोविंस अलग जाएगा, बलूचिस्तान अलग जाएगा, पीओके अलग जाएगा। हमको पीओके के लिए कोई अटैक नहीं करना पड़ेगा पाकिस्तान से। ऑटो पायलट मोड में ऑटोमेटिकली पीओके इतना आसान नहीं है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान अपनी कब्र खुद खोद रहा है, अपनी बर्बादी के लिए वो तुला हुआ है, हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है कि मेरे को अपनी बर्बादी करनी है। हाँ। तो इस तरीके से अब आप देखिए कैसे उनके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे पहले, जनरल बाजवा साहब, उनके ऊपर कई सारे असैसिनेशन प्लॉट्स हुए थे। सबसे पहले लोगों ने ये अज्यूम किया, क्या वो बलूच लोग थे, क्या वो बलूच जहां पे 14 ऑफिसर को अरेस्ट कर दिया गया था पाकिस्तान सेना ने कि भाई इन ये प्लॉट कर रहे थे जनरल बाजवा का असैसिनेशन। सबसे पहले स्पेकुलेशन किया गया, क्या वो बलूच ऑफिसर थे, कहां के थे वो? तो इस तरीके से पाकिस्तान को अपने वो गधों, वो शेर बाघ बेच रहा है गधों के माफिक चीन को। लोगों को मजाक लगेगा। सबसे बड़ी बात यह भी पाकिस्तान जो अलग अलग तरीके पे चैलेंजेस का सामना करना पाकिस्तान को पड़ रहा है और पाकिस्तान को लेकर जानकार ये भी कहते हैं कि आने वाले वक्त में टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे उसी पाकिस्तान में। अगर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट चीन करता है तो क्या ये उसके लिए बड़ा सिरदर्द या उसके लिए बड़ा नुकसान नहीं होगा? ये भी सवाल मैं आपसे करूंगी। लेकिन इन सब के बीच में पाकिस्तानी सेना सरकार के खिलाफ बलूचों का हल्ला बोल जो कि लगातार जारी है। ग्वादर में हजारों की तादाद में बलूचों का ये विरोध प्रदर्शन जारी है। बीवाईसी नेता महरंग बलूच ने यहां पर बड़ा ऐलान कर दिया है, बलूचों पर अत्याचार हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। महरंग बलूच ने ये सीधे कह दिया है, गुलामी से आजाद होंगे और आजादी हम लेकर रहेंगे। बलूचों को गिरफ्तार करके प्रदर्शन खत्म करने की कोशिश भी यहां पर सामने आ रही है। ग्वादर में हजारों की तादाद में बलूचों का ये प्रदर्शन जारी है और सीधे तौर पर यहां कह दिया गया है, आजादी तो हम लेकर रहेंगे। अपहरण और जुल्म से परेशान होकर बलूचों ने जमकर पाकिस्तान को कोसा है और बलूचिस्तान को आज़ाद करने की भी यहाँ हुंकार भरी है। अब
आगे बढ़ते हुए आपको ये दिखाना और बताना जरूरी है कि कैसे ये प्रदर्शन तेज हो गए हैं। आजादी की मांग कैसे जोर पकड़ रही है। बलूचिस्तान में जो रहने वाले लोग हैं वो सड़कों पर आ गए हैं और उनके जरिए प्रदर्शन भी तेज कर दिया गया है। बलूचिस्तान की आवाम में पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ नाराजगी किस कदर है, इन नारों को सुनिए, आप महसूस कर पाएंगे। दाराजी मुच्ची असे नंगे कामयाबी से नंचाया राड़े उन्होंने बंद करे ने दाना ना कामयाबी। जिस तरह के नारे लग रहे हैं वो नारे बुलंद होते हुए पाकिस्तान सरकार की नींद जरूर उड़ा रहे हैं और पाकिस्तानी सेना को भी समझ में नहीं आ रहा कि इन नारों को कैसे रोकें, इस प्रदर्शन को कैसे रोकें। और ये प्रदर्शन एक बड़ा सरदर्द यहाँ पर जेएसओडी सर बना हुआ है यहाँ पाकिस्तान सरकार के लिए। जो पाकिस्तान ने हमारे लिए बीज बोने की कोशिश की थी, वही बीज आज उसके लिए एक जहरीला पेड़ बन के पाकिस्तान को ही खाए जा रहे हैं। आज पाकिस्तान में जो 4 सूबे हैं, वो चारों सूबे पाकिस्तान की हुकूमत से, पाकिस्तान की सेना से नाखुश हैं। और जैसे मेजर मोहम्मद अली शाह ने सही बताया, वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान खुद ही इम्प्लोड हो जाएगा, खुद ही अपने आप ही 4 टुकड़ों में टूट जाएगा। कोई बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं है पाकिस्तान को तोड़ने के लिए। उनकी गलत नीयत, उनकी गलत नीतियां आज उन्हें खड्डे के तरफ लेके जा रही है। और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उनकी ना हुकूमत ना उनकी सेना समझने को तैयार है कि उनका देश टूटने के कागार में है। पाकिस्तानी सेना में अधिकतर अफसर वो उनके पंजाब सूबे से हैं। वहां पे बहुत कम अफसर हैं जो बाकी 3 सूबे से हैं, चाहे सिंध के हों, चाहे बलूचिस्तान के हों, चाहे खैबर पख्तूनख्वा के हों। और ये सबसे बड़ा आक्रोश पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस में है कि हमारे लोगों में क्या कमी है कि वो ऊंचे पदों पे नहीं जा पाते हैं। यही चीज पाकिस्तान के सरकार में है। उनकी हुकूमत में अधिकतर उनके ऑफिसर्स जो हैं वो पंजाब सूबे से हैं। तो ये जो आक्रोश है ये हर विजिबल प्लेटफॉर्म पर है, क्योंकि लोगों को ना इक्वालिटी है, ना वहां पे मेरिट के ऊपर कुछ होता है। वहां पे सब कुछ होता है अगर आप उनके पंजाब सूबे से हैं। तो ये जो आक्रोश है, ये आक्रोश कई जगहों से मैनिफेस्ट हो रहा है और ये वाकई में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी ये जो अलग अलग जगह प्रदर्शन है, कर्नल सोढी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो अलग अलग प्रदर्शन है ये सरदर्द बने हुए हैं और इसीलिए जानकार कह रहे हैं आने वाले वक्त में तो पाकिस्तान के ही टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मेजर शाह, अगर चीन नाराजगी जताता है या पाकिस्तान को चेतावनी देता है चीनियों पर हमले के बाद या अपने कदम पीछे खींचता है, तो सोचना तो चीन को ये भी चाहिए कि जहां वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा है या कर चुका है, वहां आने वाले वक्त में अगर टुकड़े टुकड़े होते हैं पाकिस्तान के तो नुकसान तो चीन को भी भुगतना पड़ेगा। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है, नुकसान तो उसमें होएगा चीन को, लेकिन चीन उस रिस्क को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, क्योंकि पहली बात तो चीन के पास है, पैसा है। ऐसी बात है कि भाई इकोनॉमी उनकी ठीक ठाक चल रही है अभी इस टाइम पे। दूसरी बात, चीन को ऐसा लगता है जब दोस्ती होती है तो आपको उसमें नेगेटिव चीजें नहीं दिखती, आपको केवल पॉजिटिव ही दिखते हैं। तो चीन के पर्सपेक्टिव में उनको लग रहा है कि हो सकता है कि इनके टुकड़े ना हो सकता है हमको जो सीपैक का जो इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है हमको बखूबी मिले। जो उनके टुकड़े होते हुए दिख रहे हैं, जो उनकी जो नाकामयाबियां हैं वो बाकी मुल्कों को दिख रहे हैं, लेकिन चीन को नहीं दिख रहे हैं।
और चीन का इसमें अल्टीमेटली वो शातिर है, चालबाज है। जो कहते हैं चालबाज चीन, तो अपनी चालों के मुताबिक वो चल रहा है ऐसे। अब उन्हीं के खिलाफ प्रदर्शन होते आ रहे हैं, तो बैकफुट पे आएगा चीन, क्योंकि चीन अंधा हो चुका है। कहते हैं जब आपको चाहते हो तो आप अंधे हो जाते हो ना, तो वैसे ही चीन अंधा हो चुका है। लेकिन अब जब बलूचिस्तान में उनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ, तब चीन को अभी धीरे धीरे मालूम पड़ेगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है सीता की दाल की। क्योंकि हाँ। जहां से वो गुजरेगा सीपैक, भलाई पीओके हो, भलाई बलूचिस्तान हो, वहां से लोगों को कतई मंजूर नहीं होगा और वो वहीं से ही इसके करार लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो चीन को नुकसान तो इसमें होएगा जी। बिल्कुल। मेजर शाह, कर्नल सोढी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ में जुड़ने के लिए। पाकिस्तान में अलग अलग तरीके से चुनौतियां सरदर्द बढ़ा रही हैं, साथ ही साथ चीन का जो बड़ा इन्वेस्टमेंट है ये बलूच के लोगों के प्रदर्शन को और ज़्यादा ये कहिए कि आग में घी डालने का काम कर रहा है। उधर पाकिस्तान में सेना प्रमुख और इमरान खान के बीच में बढ़ी हुई जो तल्खी है वो खत्म होने वाली है। सेना के खिलाफ आग उगलने वाले इमरान के शब्दों में नरमी भी दिख रही है। तो क्या पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या फिर से सत्ता परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं? रिपोर्ट देखिए। क्या पाकिस्तान में सत्ता बदलने वाली है? इमरान और मुनीर की नजदीकियों की आखिर वजह क्या है? इमरान सेना में होगी बात तो क्यों परेशान शहबाज? क्या इमरान की शर्तों पर मुनीर मान जाएंगे? जेल में कैद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान कैद खाने से बाहर निकलने के लिए बेचैन लग रहे हैं। जेल से बाहर निकलने के लिए दिन गिन रहे हैं। इमरान सेना से बातचीत करने को अब तैयार हो चुके हैं, लेकिन बातचीत से पहले इमरान खान ने शर्त रखी है। शर्त नंबर 1, स्वच्छ और पारदर्शी चुनाव कराए जाएं। शर्त नंबर 2, पीटीआई नेताओं के फर्जी केस वापस लिए जाएं। इमरान और सेना के बीच बढ़ती नजदीकियों से पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। पाकिस्तान में सियासी रुख बदलता हुआ नजर आ रहा है। अब तक आर्मी को लेकर सख्त तेवर दिखाने वाले इमरान खान के तेवर ढीले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब इमरान खान अपने साथ ही पत्नी बुशरा और वरिष्ठ पार्टी नेताओं पर लगाए गए कई आरोपों के कारण मुश्किलों में घिरे हुए हैं। रावलपिंडी की अदियाला जेल में अपने खिलाफ एक मामले की सुनवाई के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए इमरान खान ने सेना के साथ बातचीत करने की इच्छा व्यक्त की और स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी भी सेना पर आरोप नहीं लगाया, बल्कि रचनात्मक आलोचना ही की है। दरअसल पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक क्रिकेट से राजनीति में आए खान ने सेना की तुलना घर के बिगड़ैल बच्चे से करते हुए कहा कि जिस तरह एक बिगड़ैल बच्चे की आलोचना की जाती है, उसी तरह सेना की भी आलोचना की जाती है और आलोचना लोकतंत्र का सार है। खान ने ये बात ऐसे समय में कही जब उनकी पत्नी बुशरा बीवी 11 मामलों में संदिग्ध के तौर पर नामजद किया गया है। इन मामलों में पिछले 9 मई को सेना मुख्यालय पर हुए हमले का एक मामला भी शामिल है। पत्नी के साथ जेल में बंद है इमरान। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के संस्थापक ने आतंकवाद निरोधक अदालत का भी दरवाजा खटखटाया और पिछले साल 9 मई के दंगों से जुड़े 12 मामलों में जमानत देने का अनुरोध किया है। खान को कई मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद पिछले 1 साल से रावलपिंडी की हाई सिक्योरिटी वाली अदियाला जेल में कैद किया गया है। उनकी पत्नी बुशरा बीवी भी उनके साथ जेल में ही बंद हैं। बहरहाल जिस तरह से इमरान का झुकाव सेना की तरफ बढ़ रहा है, उससे यही लगता है कि पाकिस्तान में कुछ तो बड़ा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।